और रूल है प्रोग्रामिंग का कि जब हम लोग डाटा मेंबर ले लेते हैं तो उनको इनिशियलाइज करने के लिए गाइस हम लोग सहारा लेते हैं कंस्ट्रक्टर का। और आपको पता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है? बुक क्लास का। कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटर भी होता है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर भी होता है, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट भी होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब फॉरन बुक लेके इसके डेलिमिटर्स लें, ठीक है। फॉरन अब देखें इसके डेलिमिटर्स मैंने ले लिए। फॉरन अपना एक फंक्शन को कंप्लीट किया करें। अब मैंने ये बाद में नहीं ली, हम लोग क्या करते हैं ये बाद में लेते हैं, पहले जी ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं कि आगे फंक्शन में करना क्या, फिर जाके ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके तो उसके अंदर आके काम शुरू करें। अब आपसे मिस्टेक नहीं होने वाली, ठीक है। तो हमें पता है कि ये कंस्ट्रक्टर 2 पैरामीटर वसूल करेगा आने वाले दिनों में, और दोनों के दोनों क्या होंगे? स्ट्रिंग होंगे, दोनों के दोनों। तो टाइटल को मैं टी से ले लेता हूं, कामा, और ये भी जो है सॉरी हाँ जी, और इसको मैं क्या ले लेता हूँ? इसका मैं शार्ट ए ले लेता हूँ, ठीक है। और हम लोग कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, क्योंकि ये मेरी क्लास का डाटा मेंबर है, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ ए के बराबर। अब एक बात यहाँ पे आपने और समझनी है, अमूमन पता क्या होता है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको पता है क्लास इनिशियलाइज हो चुकी होती है। दोबारा सुनिए, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्लास इनिशियलाइज हो चुकी होती है। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो आपको ये भी पता है कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। क्या ख्याल है, इस बात का पता कि नहीं आपको? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर चल पड़ता है। तो मेरी बात समझे, अभी मैंने इस कंस्ट्रक्टर को वैल्यू नहीं दी होगी, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा तो कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। तो अब वो क्या करेगा, वो इन वेरिएबल्स को गार्बेज वैल्यू देगा, जो कि कहीं ना कहीं पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पे इश्यूज खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करूंगा। मैंने बोला क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है कि आप खुद से वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं। इंटीजर होगी तो 0 कर देंगे, स्ट्रिंग होगी तो एम्प्टी ऐसे कर देंगे। बात समझ आएगी? इंटीजर होगी तो 0 इक्वल टू, स्ट्रिंग होगी तो सिर्फ एम्प्टी। ये नहीं कि ये होती है डिफॉल्ट वैल्यू को भाई स्ट्रिंग को भी एम्प्टी रखा है, और अगर इंटीजर होता है उसको मैं क्या कर देता 0। इस वजह से मैंने किया कि कहीं ये गार्बेज वैल्यू इनिशियलाइज ना करे और आने वाले वक्त में मुझे इशू ना हो। गॉट इट? होपफुली ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि प्रोग्राम साथ साथ विजिट करें कोई। अब मैं अगेन इसे रन कर लेता हूँ, देखें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल मैं साथ साथ प्रोग्राम विजिट कर रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक फंक्शन कंप्लीट किया तो मैंने साथ उसको एग्जीक्यूट कर लिया, क्योंकि अगर कोई एरर हो तो मुझे पता चल जाएगा। अब देखें ना, मैं साथ साथ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आप लोग एंड में जाके कहते हैं जी ये क्या मसला खराब हो गया, तो वो जाहिर है फिर मुझसे भी काफी टाइम लगता है इस चीज को देखते हैं। होता क्या, काफी सारे बच्चों ने क्या किया होता है, बुक को डिक्लेयर किया होता है स्मॉल लेटर के साथ, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करते हुए बड़ा लगा दिया होता है। खुदा के लिए ना इन चीजों पे करें, ठीक है। तो बात प्रैक्टिस की नहीं होती, बात अप्रोच की होती है कि आप किस अप्रोच के साथ चीजें लेके चलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी प्रॉब्लम से लेके चलें तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसे कहते हैं मैंने यहां से मेरी बुक ऐड होगी, कंस्ट्रक्टर के थ्रू मेरी बुक क्या होगी, ऐड होगी। और बुक ऐड करने का मतलब आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि हम लोग आइटम ऐड करेंगे, आइटम डिस्प्ले करेंगे, रिमूव करेंगे, अपडेट करेंगे, सही है ना। तो अब डिस्प्ले करने का फंक्शन मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसके बिल्कुल नीचे आपको पता है जब हम डिस्प्ले करते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिस्प्ले या शो, कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। और जब हम डिस्प्ले करवाना हो तब हम ये नहीं करते कि पैरामीटर्स लें। तो सी आउट पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जी टाइटल, और यहाँ पे मैं गाइस क्या लेता हूँ टाइटल, और आगे हम करते हैं एंड लाइन। इसी तरीके से मैं इस पूरी लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से पेस्ट करता हूँ, और टाइटल की जगह मैं गाइस क्या कर देता हूँ आता। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर आप लोग आंखें खुली रखें और इस तरीके से कोड करें तो मेरा नहीं ख्याल कि एरर की मजाल के वो क्रिएट हो। देखें साथ साथ रन करें, एरर की क्या औकात है कि वो जनरेट हो जाए जब आप लोग साथ साथ चीजें लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने बुक ऐड की और यहाँ से मैंने बुक को क्या कर लिया, डिस्प्ले कर लिया। तो अब गाइस मैं क्या करूंगा, अब मैं लाइब्रेरी की तरफ